अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को अनाया इस्लामिक वर्ल्ड में खुशामदीद है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच जाए। नाजरीन, इस वीडियो को पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा जिससे आप सभी को पता चले कि औलाद क्या है। खुद से औलाद मत रोको, पछताओगे बाद में। दो बच्चे अच्छे नहीं हैं। इस्लाम में अल्लाह की तरफ से किसी को दो मिल गए तो एक अलग बात है। नहीं हो रहे हैं ये जो दुनियादार लोग हैं, ये तुम्हारा सुकून छीन रहे हैं। सुकून सिर्फ नेचुरल लाइफ में अल्लाह ने रखा है। नेचुरल लाइफ से हटोगे सुकून की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये ऐसी ही जवानी थोड़े दिनों की अच्छी लगती है, फिर उसके बाद तबाही है, बर्बादी है। और अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, बुढ़ापे तक खुश रहोगे। देखो, बकरीद पर जिनके औलाद हैं वह ज़्यादा मज़े में बकरीद मनाते हैं कि बगैर औलाद वाले ईद बकरीद मनाते हैं। जब हम अकल से पूछते हैं और कुरान से पूछते हैं तो पता ये चलता है औलाद कोई बोझ नहीं है, खुदा का तोहफ़ा है, गिफ्ट है। गिफ्ट लेने में कोई प्लानिंग नहीं होती। गिफ्ट मिलने के बाद उसको खर्च कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए प्लानिंग की कुरान कहता है यहबुल मय्यशा हो इनासा, अल्लाह हिबा करता है जिसको चाहता है बेटियाँ। वहय्युल मय्यशा उर्जुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट कर देता है। अयुजो होमज कुराना वनासा, जिसको चाहता है दोनों देता है। औलाद क्या है? गिफ्ट है, तोहफ़ा है। क्यों तोहफ़ा है? औलाद पर जितना इन्वेस्ट होता है उससे ज़्यादा औलाद इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, दुनियावी भी और आखिरत भी। लेकिन नतीजे के लिहाज से, इंतहा के लिहाज से, रिजल्ट के एतबार से जितनी ज़बानें इख्तियार कर रही हूँ, कोई भी ज़बान समझ आए आपको, जो रिजल्ट उसका होता है वह बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। इल्ला माशाअल्लाह, कहीं कुछ उल्टा हो गया। वह तो हर चीज़ में है। गाड़ी खरीदो वह तोहफ़ा है, कहीं ठोक जाती है, कहीं मार देती है, लेकिन इसका मतलब यह गिफ्ट नहीं है, यह एक मुसीबत है। हाँ, नेमत है, बन गई मुसीबत बहुत। हर चीज़ में बंदूक गिफ्ट कर दो दुश्मनों से मुकाबले के लिए, बावजह चल के खुद भी लग जाती है, तो हर गिफ्ट में उसका एतमाल होता है। नुकसान का सबब बन जाए तो औलाद भी एक गिफ्ट है, मगर कभी कभार बिगड़ के उल्टा नुकसान पहुंचा देती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यह तोहफ़ा नहीं है। तो कुरान इसको तोहफ़ा कहा। अकल के लिहाज से यह तोहफ़ा है। आप मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसा बेवकूफ़ देखा है कि उसके पास गिफ्ट आते हो प्लानिंग करके लेता होगा, इतने आएंगे, इससे ज़्यादा मैं गिफ्ट नहीं लूँगा। आप किसी शादी में गए, आपने दूल्हे को 5000 लिफाफा में डाल के दे दिया और भी लोगों ने गिफ्ट दिया। दूल्हा क्या प्लानिंग करके बैठा होता है कि इतने गिफ्ट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा? नाजरीन, जो गिफ्ट है जितना आ जाए अच्छा है। किसी और वजह से इनकार कर दे तो वह अलग बात है। वह समझता है कि आप उस पर एहसान जता रहे हैं तो अलग बात है। आपको कंपनियां बोनस दे रही हैं तो एक किस्म का गिफ्ट है। हर महीने बोनस दे दे। आप कहेंगे इस बोनस का तो हम पहले प्लानिंग नहीं की थी। आप कहेंगे पैसे का लाइन लगा दूं, पैसे आते रहें। यह नहीं हो सकता। नाजरीन, आप अगर अक्लमंद होंगे, आप कहेंगे नेमत है, जितनी आ जाए। आने के बाद उस नेमत का इस्तेमाल क्या है, इसके लिए प्लानिंग करता है, इसको तमीज़ से खर्च करना है। पान गुटके में नहीं उठाना, बगैर प्लानिंग के खर्च कर देगा
تو बेवकूफ़ होगा और अगर प्लानिंग करेगा तो अक्लमंद होगा। हज़रत मरियम की जो वालिदा थी, हज़रत इमरान की ज़ौजा, उनका हमल ठहरा। बच्चा होने का वक्त आया तो उन्होंने प्लानिंग की, रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफ़ी वतनी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह मैं इस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए रखूँगी। उधर प्लानिंग हो रही है, बच्चा पैदा होना है या नहीं होना इसकी प्लानिंग नहीं हो रही है। जब हमल ठहर गया, अल्लाह ने गिफ्ट दिया, अब उसको पैदाइश से पहले प्लानिंग की जा रही है। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, प्लानिंग की जा रही है कि बच्चे को होना है कि नहीं होना, इसकी तो प्लानिंग हो रही है। जब हो गया फिर कोई प्लानिंग, इसको बनाना क्या है, इतनी भी प्लानिंग नहीं होती है। चलो भाई, डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, इंसान का बच्चा तो बना दो, इसकी भी प्लानिंग नहीं होती। चोर डाकू उचक्के इसलिए पैदा नहीं होते कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, वह इसलिए डाकू बनते हैं। पैदा होने के बाद वालिदैन की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं होती। जिस वालिदैन का बच्चे की तरबियत का इरादा नहीं है, हम उनसे नहीं कहते कि आप बच्चे पैदा करें। हम कहते हैं नेमत उसी को मिलनी चाहिए जो उनकी तरबियत की प्लानिंग करे और उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हर एक को कम मिलनी चाहिए, इसका मतलब आप लोगों को अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट है, अता है, उससे मरहूम करने का जरिया बन रहे हैं। काश कोई और ज़बान मुझे आती, आप लोगों को उस ज़बान में भी समझा देती। अल्लाह के बंदो, नस्ल मत रोको, बहुत नुकसानदेह है। खुदा की कसम, औलाद की कसरत इससे बड़ी नेमत अगर कोई होती तो अल्लाह पैगंबरों को वह नेमत देता, औलाद वाली नेमत ना देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नवाजा, कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, तूने धर कुर्बानी में पूरा उतरा, अब मैं क्या करूँगा, पैसा दूँगा? ना। फरमाया, जयकुल इमामा, तुझे लोगों का इमाम बना दूँगा। कैसे? तेरे औलाद में नबूवत जारी होगी, तुझे औलाद भी मिलेगी और बेटा मिलेगा। इसहाक को भी बेटा मिलेगा। याकूब किस तरह नवाजा जा रहा है औलाद देके। और एक अजीब बात है, ये कायनात बनी किसके लिए है? इंसानों के लिए। दुनिया में कोई जानवर ऐसा है जिसकी नस्ल रोकने की बात होती है? जिसके लिए कायनात बनी है उसके लिए रोका जा रहा है, और जो इंसानों के लिए बने हैं, जो मकसूद कायनात नहीं हैं, उनको टीके लगा कर अंडे निकाले जा रहे हैं। ये जो फार्मी मुर्गी अंडे दे रही हैं, ये गन पॉइंट पे दे रही हैं। हकीकत बता दूं, इसको अपना इरादा इतनी अंडा देने का नहीं होता है, लेकिन क्या मजाक है मेरे साथ। अभी कल ही अंडा दिया है, इतना बड़ा। 24 घंटे तो होने दो, लेकिन ये अंडा नहीं देगी तो पोल्ट्री फार्म वाला बोलेगा दुकान कैसे चलेगी। तेरे बाप को भी अंडा देना है, तो हर चीज़ की नस्ल को बढ़ाया जा रहा है। जो मकसूद कायनात है वह तो असल है, रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। इसलिए जो इसके बारे में जो कैलकुलेशन है ना, सही कैलकुलेशन है, जो अमेरिका की माहिरीन की कैलकुलेशन है, वह कैलकुलेशन ये है, वह आबादी बढ़ाने की जो स्पीड है, वसाइल बढ़ने की स्पीड उससे कई गुना ज़्यादा है। हमारी किताबों में गलत कैलकुलेशन बताई जा रही है, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखो, जब घर में मेहमान आते हैं, खाना पकाते हो
10 افراد آتے ہیں تو 10 کا بناتے ہو کہ 15 کا، احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو؟ آپ میں اتنی سینس ہے، جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ اس میں اتنی سینس نہیں ہے؟ کیا میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بے خود پیدا ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خود بے خود پیدا نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ خدا ہی کے منکر ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لگا کر بیوقوف بنا دیں۔ لیکن ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں بھائی، ہم کافروں کی تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ نسل بڑھانے کی۔ تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیا جاتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ کہتے ہیں اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، یہ جب ممکن تھا جب اکٹھے 10-20 ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے، دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال یہ خدا کی طرف سے فاصلہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کتنے دینے ہیں اس کو۔ آپ اگر کرو گے یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ لڑانے والی بات ہوگی، جس سے آپ کو انفرادی سطح پر بھی نقصان ہوگا اور قدرت کے اجتماعی سطح پر بھی انتقام لے گی۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام انہی باتوں تک ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔